एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज सल्तनत में एक दाना और ताकतवर बादशाह उलरैक हुकूमत करता था। इसका सबसे कीमती खजाना एक शानदार बाग था जिसमें नायाब तरीन फूल और दरख्त लगे थे। इस बाग का सबसे कीमती असासा एक जादुई दरख्त था जो सुनहरी सेब देता था। लेकिन हर रात एक सुनहरी सेब पुरस्रार तौर पर गायब हो जाता था। बादशाह उलरैक ने इस राज को जानने के लिए अपने 3 बेटों शहजादा एडवर्ड, शहजादा हेनरी और सबसे छोटे शहजादा लियो को दरख्त की निगरानी का हुक्म दिया। पहली रात शहजादा एडवर्ड पहरा देने बैठा, लेकिन आधी रात के करीब नींद के गलबे में आ गया। सुबह एक और सेब गायब हो चुका था। दूसरी रात शहजादा हेनरी ने कोशिश की मगर वो भी नींद से न बच सका। तीसरी रात सबसे छोटा मगर अक्लमंद और नेकदिल शहजादा लियू पहरा देने आया। इसने नींद से लड़ते हुए आधी रात के बाद देखा कि एक सुनहरी परिंदा दरख्त पर उतरा, एक सेब तोड़ा और उड़ने लगा। लियू ने फौरन अपना तीर कमान उठाया और निशाना लगाया। तीर तो खता हो गया मगर परिंदे का एक सुनहरी पर जमीन पर गिर गया। अगली सुबह लियू ने वो पर बादशाह के सामने पेश किया। ये पर अजीब चमक रखता था। बादशाह इस पर मसहूर हो गया और अपने बेटों को हुक्म दिया कि वो सुनहरी परिंदे को पकड़ कर लाएं। शहजादा एडवर्ड सबसे पहले रवाना हुआ मगर रास्ते में एक बूढ़ा शख्स मिला जिसने पूछा, कहाँ जा रहे हो नौजवान शहजादे? एडवर्ड ने गुरूर से कहा, ये तुम्हारे जाने की बात नहीं बूढ़े। बूढ़े ने इसे बद्दुआ दी और एडवर्ड जंगल में रास्ता भटक गया। फिर शहजादा हेनरी रवाना हुआ। इसे भी वही बूढ़ा मिला मगर इसने भी बदतमीजी की और जंगल में खो गया। आखिर में शहजादा लियू सफ़र पर रवाना हुआ। वो बूढ़े के सामने अदब से झुका और जवाब दिया, मैं सुनहरी परिंदे की तलाश में हूँ जो मेरे वालिद के सेब चरा रहा है। बूढ़ा खुश हुआ और कहा, तो फिर ध्यान से सुनो। अगली सल्तनत में एक अजीम महल है जहाँ ये परिंदा कैद है। सिर्फ परिंदे को ले जाना मगर सुनहरी पिंजरे को हाथ मत लगाना। लियू ने बूढ़े की बात मानी और महल पहुंचा। वहां इसने परिंदे को एक सादा लकड़ी के पिंजरे में पाया मगर साथ ही एक चमकदार सुनहरी पिंजरा भी था। सोचा कि अगर वो ये पिंजरा भी ले जाए तो बादशाह खुश होगा। जैसे ही इसने सुनहरी पिंजरे को छुआ महल में अलार्म बज उठे। महल के सिपाहियों ने इसे गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के सामने ले गए। बादशाह गुस्से में बोला, तुमने मेरा परिंदा चुराने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मशरिकी सल्तनत का उड़ने वाला घोड़ा ला दो तो मैं तुम्हें परिंदा दे दूंगा। लियू ने हामी भर ली और फिर सफ़र पर निकल खड़ा हुआ। रास्ते में इसे फिर वही बूढ़ा मिला जो बोला, तुमने मेरी नसीहत नहीं मानी। लियू ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया और कहा, मैंने गलती की। बूढ़े ने मुस्करा कर कहा, कोई बात नहीं मगर अब गौर से सुनो। घोड़ा अस्तबल में बंधा होगा। घोड़े को ले जाना मगर सुनहरी जैन को हाथ मत लगाना। लियू महल पहुंचा। घोड़ा वाकई खूबसूरत था मगर करीब ही एक शानदार सुनहरी जैन रखी थी। जैसे ही इसने जैन को छुआ फिर से अलार्म बज उठे और सिपाहियों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। बादशाह ने कहा, तुमने मेरा घोड़ा चुराने की कोशिश की, लेकिन अगर तुम मेरे लिए सबसे खूबसूरत शहजादी जादुई कले की शहजादी इज़ाबेला ले आओ तो मैं तुम्हें घोड़ा दे दूंगा। लियू ने एक बार फिर सफ़र इख्तियार किया। रास्ते में इसे फिर वही बूढ़ा मिला जो बोला, तुम फिर लालच में पड़ गए। लियू ने आजिज़ी से कहा, अब मैं पूरी तरह तुम्हारी नसीहत मानूंगा। बूढ़े ने इसे शहजादी इज़ाबेला के जादुई कले का रास्ता दिखाया और कहा, बस इसे लेकर चले जाना, कोई बात मत करना। लियू कले में दाखिल हुआ और इज़ाबेला को देखा। वो बेहद खूबसूरत थी मगर उसकी आंखों में उदासी थी। लियू से रहा न गया और पूछ लिया, तुम यहाँ क्यों हो? जैसे ही इज़ाबेला ने बोलना शुरू किया पूरा कला लरजने लगा और एक खौफनाक जादूगर नमूदार हुआ। एक ज़बरदस्त जंग छिड़ गई मगर बूढ़े की दी गई हिदायत की मदद से लियू ने जादूगर को शिकस्त दी और शहजादी को आज़ाद करा लिया। लियू शहजादी को बादशाह के पास ले गया जो उसके हसन से बहुत मुतासिर हुआ और खुश होकर लियू को उड़ने वाला घोड़ा दे दिया। लियू ने वो घोड़ा ले जाकर दूसरे बादशाह को दिया जिसने बदले में सुनहरी परिंदा दे दिया। आखिरकार लियू अपने घर वापस आया और सुनहरी परिंदा बादशाह उलरैक के हवाले किया। परिंदे ने एक ऐसा जादुई गीत गाया कि पूरे मुल्क में खुशहाली फैल गई और सुनहरी दरख्त पहले से ज्यादा सेब देने लगा। बादशाह उलरैक ने लियू की बहादुरी और अक्लमंदी को देखकर इसे अपना जानिशीन मुकर्रर कर दिया। शहजादी इज़ाबेला भी लियू से मोहब्बत कर बैठी और दोनों ने शादी कर ली। वो हमेशा अक्ल, इंसाफ और मोहब्बत से हुकूमत करते रहे। जहाँ तक इस बूढ़े शख्स की बात थी वो दोबारा कभी नजर न आया मगर लियू हमेशा यकीन रखता था कि वो एक मुहाफिज था जो उसकी रहनुमाई के लिए भेजा गया था। यूं सुनहरी परिंदा जो एक राज था एक ऐसी कहानी की अलामत बन गया जो साबित करती थी कि अक्ल, मेहरबानी और आजिज़ी लालच और बेसब्री पर हमेशा गालिब आती है और यूं वो सब हमेशा खुश व खुर्रम रहे।